अनुराधा बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी और 12वीं क्लास में उसने 95% ला करके साबित भी कर दिया। अनुराधा आगे जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन अनुराधा का ग्रेजुएशन होते ही उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी, क्योंकि माता पिता अशिक्षित थे, जिसकी वजह से अनुराधा की पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझ रहे थे। और अनुराधा ने यही सोचा कि चलो ठीक है, जो भी है ससुराल में जाएंगे, वहां पर आगे की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अनुराधा ये चाहती थी कि यूपीएससी का पेपर पास करके आईएएस बने और इसके लिए लाख मेहनत करेंगे, लेकिन अधिकारी आईएएस ऑफिसर ही बनना है। लेकिन इसका उल्टा हुआ, ससुराल में वही जैसा अनुराधा सोचती थी उसके ठीक विपरीत। अनुराधा के सास ससुर भी अशिक्षित थे। अनुराधा का हमेशा यही विरोध करते थे कि तुम्हें पढ़कर क्या करना है, और अनुराधा के सास ससुर की बातों में उसका खुद पति आ गया और पति ने भी यही बोला है कि अब तुम्हें पढ़कर क्या करना है, घर पर रहिए, काम करिए। अनुराधा ये सोचने लगी कि मेरी पढ़ाई मायके में भी इसी प्रकार से छूटी और ससुराल में भी यही हुआ, तो मेरे सपनों का क्या होगा। और अपने सपनों के आगे अनुराधा झुक जाती है और अनुराधा अंतिम फैसला यही लेती है कि अपने ससुराल से चली जाती है और पति से तलाक ले लेती है। तो कहानी की जो शुरुआत होती है जिला कलेक्टर से, क्योंकि आज जिला कलेक्टर आने वाले हैं और जिला कलेक्टर में कलेक्टर साहिबा आने वाली हैं। सभी स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, लंबी कतार है और सभी कर्मचारी हाथ में गुलदस्ता लिए लाइन से खड़े हुए। जैसे ही सफेद कलर की गाड़ी से, कार से कलेक्टर साहिबा उतरती हैं, सभी सलाम करने लगते हैं और स्वागत में गुलदस्ता देने लगते हैं। इतने में प्रेम बाबू भी खड़े हुए हैं। प्रेम सैनी, वो भी कलेक्टर साहिबा को देखकर सर झुका लेते हैं और नीची गर्दन करके गुलदस्ता देते हैं। बड़े बाबू कलेक्टर साहिबा को केबिन में ले जाते हैं और वहां पर उनका भरपूर स्वागत किया जाता है। इसके बाद वो दिन निकल जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेम सैनी ने कलेक्टर साहिबा को देखा तो उनका सर हमेशा के लिए ऐसा लगा कि जैसे झुक गया हो। ऐसा क्या कारण रहा दोस्तों? प्रेम सैनी एक क्लर्क हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम सैनी के इस प्रकार के नजरिए से कलेक्टर साहिबा को काफी झटका सा लगा है कि आखिरकार एक ऐसा कर्मचारी, ऐसा क्लर्क, वो क्यों इस प्रकार से शर्मिंदगी से सर झुकाकर है। इस प्रकार से कलेक्टर साहिबा नाखुश हैं अपने कर्मचारियों को देखकर, उनमें से सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को, प्रेम सैनी को देखकर। जैसे ही दूसरे दिन का समय आता है तो प्रेम सैनी बिना बताए छुट्टी ले लेता है, ऑफिस नहीं आता है। इस बात का जैसे ही कलेक्टर साहिबा देखती है सभी को, सभी ऑफिस आए हैं, लेकिन प्रेम सैनी ऑफिस में नहीं है। वो बड़े बाबू से पूछती है कि क्यों यहां पर प्रेम सैनी क्यों नहीं आए हैं, कोई छुट्टी ली है क्या? तो बड़े बाबू बोलते हैं कि नहीं मैम, कोई छुट्टी नहीं ली है और पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। तो कलेक्टर साहिबा बड़े बाबू से बोलती है कि सूचित कीजिए प्रेम को कि ऑफिस क्यों नहीं आए हो, ना ही कोई सूचना दी है, ना ही कोई एप्लीकेशन दी है, ऐसे बिना बताए छुट्टी ले लेना घर समझा है क्या? ये कार्यालय है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, इस प्रकार की सूचना दो। और इस प्रकार की सूचना बड़े बाबू जाकर के प्रेम सैनी को देते हैं। प्रेम सैनी ऑफिस आ जाते हैं दूसरे दिन से। जैसे ही ऑफिस आते हैं तो अपना काम, जितना भी काम करना है, जो भी साइन करवाना है कलेक्टर साहिबा से, तो उनके सामने नहीं जा रहा है। प्रेम सैनी दूसरे लोगों से काम करवा रहा है, साइन करवाना है, कुछ भी करवाना है, अपनी फाइल दे देना है। अब इस सभी हरकतों से कलेक्टर साहिबा भी गुस्सा है। टेंडर की बात करते हैं तो टेंडर जो विकास का, जो डेवलपमेंट का टेंडर है, देखने वाला काम करता है वर्मा जी। वर्मा जी एक क्लर्क है। वर्मा जी का भी उसमें शेयर रहता है और सभी कर्मचारियों का शेयर रहता है। इससे पहले भी जो वहां पर कार्यालय में अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे, कलेक्टर थे, उनका भी शेयर रहता था। ऐसी सूचना मिली कलेक्टर साहिबा को। इन सभी चीजों से कलेक्टर साहिबा गुस्सा है। जैसे ही वर्मा टेंडर के लिए आते हैं साइन करने के लिए, तो कलेक्टर साहिबा उससे पूछताछ करती है, सभी पिछला ब्यौरा भी मांगती हैं, आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या काम हुआ, इतना पैसा आया, कहाँ गया, क्या, सभी सूचना जुटाने लगती हैं। और इस रवैये से कलेक्टर साहिबा की वर्मा गुस्सा है। इसके बाद वर्मा ऑफिस में जाता है, अलग से बैठता है प्रेम बाबू के पास में और मैडम की बुराई करने लगता है। इतनी बुराई करता है, सुनते सुनते प्रेम उस वर्मा से लड़ जाता है। और जैसे ही लड़ता है तो सारे ऑफिस में ये सूचना हो गई, शोर होने लगा कि आखिर प्रेम और वर्मा की लड़ाई हो गई है। कलेक्टर साहिबा को जैसे ही पता चला कि इनकी लड़ाई क्यों हुई, तुरंत दोनों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि लड़ाई क्यों हुई। तो प्रेम वर्मा के सामने तो कुछ नहीं बोलता है, फिर अकेले में फिर से बुलाया जाता है। तो प्रेम बोलता है कि मैम, ये आपके बारे में लगातार बुराई कर रहा था और इतनी बुराई करने लगा कि मेरे को रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इसको मारा है। कलेक्टर साहिबा बोलती है कि तुम्हारा ये घर नहीं है, कार्यालय है, यदि मेरी बुराई कर रहे थे
तो मैं कार्रवाई करती, तुमने हाथ क्यों उठाया, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रेम कुछ नहीं बोलता है। फिर बार बार पूछने के बाद कलेक्टर साहिबा के कि तुम ऐसा क्यों किया है, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, बताइए, कुछ बोलिए। गुस्से में तो प्रेम बोलने लगता है सर को ऊपर करके कि मैडम हमारा तलाक हुआ है और दिल से नहीं निकाल पाए हम, तुम्हारी जो भी बुराई करता है मैं सहन नहीं कर पाता हूं। इस बात को बोलते ही प्रेम वहां से निकल गया। कलेक्टर साहिबा की आंखों से आंसू आ गए, रोक नहीं पाई, भावुक हो गई और रुमाल निकालते ही सारे आंसुओं को पोंछ गई। वो दिन था। इसके बाद दूसरा दिन आता है ऑफिस का और दूसरे दिन सूचना मिलती है कि आज कैबिनेट मंत्री की यहां पर बैठक होने वाली है। कार्यालय में सभी को सूचित किया जाता है कि सभी को ऑफिस आना है। अब ऑफिस सभी लोग आ गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया, उसका नाम प्रेम। जब प्रेम नहीं आया तो कलेक्टर साहिबा बड़ी परेशान है, सभी से पूछ रही हैं, उससे बड़े बाबू से बोल रही हैं कि कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया प्रेम। तो बड़े बाबू बोलते हैं वो पता नहीं, वो आया ही नहीं। सूचना नहीं दी थी क्या कैबिनेट मंत्री की बैठक होने वाली है? वो बोलता है बड़ा बाबू कि हाँ मैं बोला था, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं आया। कलेक्टर साहिबा को बड़ा गुस्सा आता है। इतने में सूचना मिलती है कि कुछ बदमाशों ने प्रेम पर हमला कर दिया है और हमला किया है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रेम एडमिट है और आईसीयू में है। इस प्रकार की जब खबर कलेक्टर साहिबा सुनती हैं तो अचानक धक्का सा लग जाता है, ऐसा धक्का जिसको वो छुपा नहीं पा रही हैं। और कलेक्टर साहिबा वहां से ऑफिस से तुरंत जाने लगती हैं। इतने में बड़े बाबू जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैम कैबिनेट मंत्री की बैठक होने वाली है, आप ही नहीं रहेंगी तो वो क्या होगा, गुस्सा हो जाएंगे मंत्री साहब, आप रहिए मैम, मैं चला जाता हूँ, मैं देख आता हूँ। लेकिन मैम एक भी नहीं मानती हैं, बोलते हैं तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। और आओ देखा ना ताव देखा, जल्दी से ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई और मैम वहाँ से निकल गई। जैसे ही मैम अस्पताल में पहुंची तो पूरे अस्पताल में कोलाहल हो गया और सभी अस्पताल में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करने लगे, जल्दी जल्दी जो भी जैसी सुविधाएं हैं वो सब देने लगे कि कलेक्टर साहिबा का दौरा हुआ है। मैम को लिफ्ट से जाना था तो लिफ्ट लेट हो रही थी, लिफ्ट नहीं आई। इसके बाद मैम ने तुरंत दौड़कर सीढ़ियों से जाना हुआ और आईसीयू में प्रवेश करती हैं। प्रेम को देखती हैं तो प्रेम की पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई है और प्रेम हाथ से दवाई उठाने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। वहीं टेबल पर पानी भी है। सभी को अंदर आने से मैडम ने मना कर दिया और मैडम जाती हैं, वो दवाई प्रेम को देती हैं, पानी देती हैं और वहां पर भी प्रेम की इस प्रकार की दशा देखकर मैडम को रोना आ जाता है। प्रेम भी मैडम को देखकर दंग रह गया, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इतने में मैडम वहां से सभी स्टाफ को बोलकर आती है, डॉक्टर्स को बोलकर आती है, जो भी जरूरी है जैसी भी है अच्छे से इनका इलाज होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से सख्त आदेश देती हैं और वहां से आ जाती हैं। इतने में कई बार कॉल आ चुका था, मैडम का साइलेंट फोन था, देखा मैडम ने तो बड़े बाबू का कई बार कॉल था क्योंकि मंत्री जी नाराज होकर चले गए। मैडम पहुंचती हैं ऑफिस जाने के बाद प्रेम की छुट्टी हो जाती है, प्रेम अपने कमरे पर चला जाता है। कलेक्टर साहिबा अपने सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर को लेकर प्रेम के कमरे पर पहुंचती है। कमरे पर पहुंचते ही कमरे के अंदर प्रवेश करती है, ड्राइवर को और सुरक्षा गार्ड को बाहर छोड़कर प्रेम को देखती है तो प्रेम को देखकर फिर से रोने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे ऊपर जो हमला करवाया वो किसी और ने नहीं, वर्मा ने करवाया। वर्मा से तुम्हारा जो झगड़ा हुआ था और मैंने उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया है और उसको सस्पेंड भी कर दिया है। तो मैडम ने पूछा कि तुमने मेरी पढ़ाई रुकवा दी, मैं मजबूर थी तलाक लेने के लिए, यदि मैं तलाक नहीं लेती तो मैं अपने सपनों को मार देती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती, पढ़ने के लिए, अपने सपनों के लिए मैंने परिवार को छोड़ा, मेरे को माफ करना। प्रेम भी रोने लगता है। प्रेम से पूछती हैं कि तुमने ये बताओ इतनी गंदगी क्यों रखी है कमरे में, साफ सफाई तो रखते, पूरा कचरा डला हुआ है, बच्चे बीबी तो होंगे, उनको भी रख लेते। तो प्रेम बोले लगता है यदि बच्चे बीबी होते तो आज इतनी बड़ी घटना हुई है, वो साथ नहीं होते, कोई भी नहीं है, मैंने नहीं की शादी। प्रेम बोलने लगता है कि तुमने तो शादी की होगी ना। तो वो भी बोलती है कि मैंने तलाक ही लिया है, मैं दिल से तुम्हें चाहती हूँ और इसीलिए मैंने शादी नहीं की। एक दूसरे से इस प्रकार से अपने दुख दर्द को शेयर करने लगते हैं, बांटने लगते हैं। सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर से मैडम बोल देती हैं तुम अपने घर चले जाओ, मैं आज यहीं रुकूंगी। और इस प्रकार से पति पत्नी एक हो जाते हैं और मिलकर दोनों अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इस प्रकार से कलेक्टर साहिबा का तलाक होने के बाद एक क्लर्क को फिर से अपनाया, उसी क्लर्क को जिसने अपनी पत्नी की पढ़ाई रोकने के लिए उसको तलाक लेने पर विवश किया था,
आज कलेक्टर साहिबा ने अपने पति को अपनाकर साबित कर दिया कि हर एक महिला एक जैसी नहीं होती है। दोस्तों, ये थी कलेक्टर साहिबा अनुराधा की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी जानकर? जैसी भी लगी हो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कहानी में, इसी प्रकार की कहानी में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।